Good morning all of you. I am going to teach you your subject EVS class 3rd chapter number 19 our friends. आज हम हमारे फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 19 पेज नंबर 128. Our friends. The children in the class were startled on hearing the sound. बच्चे क्लास में बैठे थे और उन्हें एक टक की आवाज आई और बहुत चौंक गए. The sound come from the ceiling fan. साउंड कहाँ से आया था? सेलिंग फैन से. सेलिंग फैन मीन्स क्या होता है बच्चों? जो ऊपर पंखा लगा हुआ था उसे बोलते हैं हम सेलिंग फैन. कल्याणी shouted, look, a bird is hurt. कल्याणी ने कहा कि वहाँ देखो एक बर्ड्स को हर्ट हुआ है, बर्ड्स को चोट लगी है. Peter got up at once and picked up the birds. पीटर ने जल्दी से जाके बर्ड्स को पकड़ लिया. It was in pain. बर्ड्स को पेन हो रहा था, मतलब वो दर्द से तड़प रही थी. नवजोत and हर्षवर्धन quietly brought water in a bowl. नवजोत और हर्षवर्धन जल्दी से जाकर एक बाउल में वाटर लेके आए. पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड्स. पीटर ने लविंगली पेटेड द बर्ड्स, मतलब पीटर ने क्या किया? उसे प्यार से सहला रहा था बर्ड्स को. दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक. और वह जो बाउल था वाटर वाला वो बर्ड्स के चोंच के पास लेके गए. बीक मीन्स चोंच. बर्ड्स के चोंच के पास लेकर गए. It drank a little water and slowly started flapping its wings. और धीरे धीरे बर्ड्स ने पानी पिया और अपने पंख फैलाने स्टार्ट कर दिए, पंख को हिलाना स्टार्ट कर दिया. नवजोत told all the children to move back. नवजोत ने सब बच्चों से कहा कि पीछे हट जाओ. They noticed that the birds was trying to fly. और उन्होंने नोटिस किया कि बर्ड्स उड़ने की कोशिश कर रहा है. In a while the birds flew away. और कुछ टाइम के बाद बर्ड्स उड़ गया. Next day the children saw a bird circling above them in their class. नेक्स्ट दिन उन्होंने देखा चिल्ड्रन ने अपनी क्लास में सर्कलिंग कर रहा था. वो जो वर्ड्स जो कल आया था वो सर्कलिंग कर रहा था क्लासरूम में. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वाज द सेम बर्ड दैट वाज हर्ट द प्रीवियस डे. और बच्चों ने क्या किया? बच्चे नोटिस कर रहे थे कि ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले दिन का ही वर्ड्स है. पिछले दिन की जो चिड़िया है वो जिसे हर्ट हुआ था, बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये पिछले दिन की ही चिड़िया है. द क्वाइटली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप. और बच्चों ने जल्दी से फैन का स्विच ऑफ कर दिया और क्लैप करना स्टार्ट कर दिया. बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि ये पिछले दिन की ही चिड़िया है. पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. देखो हमें करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस लिखना है स्टोरी वाइज. जो चीज पहले हुई. फर्स्ट देखो, द बर्ड्स हर्ट इटसेल्फ विद द फैन. बर्ड्स ने अपने आप को फैन से चोट लगाई थी, तो फर्स्ट. सेकेंड, नवजोत एंड हर्षवर्धन क्वाइटली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल. नवजोत और हर्षवर्धन बाउल में वाटर लेके आए. सेकेंड. थर्ड, पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड्स. पीटर ने प्यार से सहलाया. थर्ड. फोर्थ, द बर्ड्स फ्लू अवे. बर्ड्स उड़ गया. फिर 5, द चिल्ड्रन सो अ बर्ड्स सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम. और नेक्स्ट डे क्या हुआ? चिल्ड्रन के क्लासरूम में वो सर्कलिंग करने लगा. नेक्स्ट स्टोरी, शंकर's cat. शंकर was very happy. शंकर बहुत खुश था. A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of his house. क्योंकि उसके आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, इसीलिए शंकर बहुत खुश था.
He started spending his free time with them. और वह अपना फ्री टाइम उन कैट के पास बिताता था. One morning, शंकर was woke up by the cat cry. एक दिन सुबह शंकर को कैट के रोने की आवाज सुनाई दी. He ran towards the courtyard. और वह दौड़ता हुआ कोर्टयार्ड के पास गया, मीन्स आंगन के पास गया. He saw that the cat was crying and cuddling. उसने देखा कि कैट रो रही है. cuddling मीन्स अपने बच्चों को साथ में लेकर रो रही है. cuddling its 3 kittens मीन्स 3 बच्चों को लेकर वह रो रही है. One of the kittens was missing. और उसमें से एक बच्चा मिस है. He went outside and found Malini petting a kitten. उसने आउटसाइड में जाकर देखा कि मालिनी एक बच्चे को सहला रही है. पेटिंग मीन्स सहला रही है, प्यार कर रही है. शंकर called मालिनी into his courtyard. शंकर ने मालिनी को कोर्टयार्ड में बुलाया, आंगन में बुलाया. मालिनी saw the cat crying for her kitten. मालिनी ने देखा कि कैट रो रही है. Think and tell. What do you think Malini would have done? तो आंसर, मालिनी would have taken one kitten away. क्योंकि मालिनी एक किटन को, एक बिल्ली के बच्चे को बाहर लेकर गई थी. How does a cat sound? आंसर, म्याऊ म्याऊ. कैट साउंड कैसे दिए? क्वेश्चन नंबर 3. Which animals do you like? Why? आपको कौन सा एनिमल पसंद है एंड क्यों? नेक्स्ट स्टोरी, मीनू's cow. मीनू हैज अ काउ. मीनू की गाय. हर नेम इज गंगा. उसका नाम क्या था? गंगा. मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली. मीनू अपनी गंगा को रोज खेतों में चराने के लिए ले जाती है. One day, a speeding scooter hit Ganga and hurt her leg. एक दिन स्पीड से स्कूटर आता है, गंगा के लेग में हर्ट करता है, चोट लगा देते हैं. The wound was bleeding heavily. और उसके पैर से ब्लडिंग होने लगती है. Think and tell. What would people in Meenu's family do? अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? तो जब गंगा को चोट लगी तो उसके घर के लोग क्या करेंगे? वॉश बाउंड विथ वाटर एंड पुट मेडिसिन. वाटर से साफ करेंगे और मेडिसिन लगाएंगे उसमें. लुक एंड राइट. चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल. चंदू धोबी अपने डोंकी का बहुत ध्यान रखता है. The donkey too does a lot of his work. क्योंकि डोंकी भी उसके बहुत सारे काम करता है. किसके? चंदू धोबी के. Look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. चंदू धोबी अपने गधे के लिए क्या करता है? तो देखो, फर्स्ट आपको पिक्चर्स में दिया है. फर्स्ट, चंदू बात द डोंकी. चंदू से मिला रहा है, बात करा रहा है. सेकंड, फीड हिम ग्रास. घास खिला रहा है. और थर्ड में क्या कर रहा है? चंदू गिव्स वाटर टू द डोंकी. चंदू पानी पिला रहा है अपने डोंकी को. और लास्ट पिक्चर्स में क्या है? पुट अ गार्लैंड ऑन हिम. वह हार माला पहना रहा है अपने डोंकी को. नेक्स्ट, थिंग्स एंड राइट. Do you or any of your neighbors have a pet? Which one? क्या आपके घर में या पड़ोसी में कोई पालतू प्राणी है तो कौन कौन सा? उसका नेम लिखो. नेम लिखना है. नेक्स्ट, what name have you give to your pet? आपके घर में जो भी एनिमल्स है उसका नेम लिखना है आपको यहाँ पे. What do you when your pet is hungry, disturbed by someone, hurt or feeling hot or cold? अगर आपके एनिमल्स को हंग्री, भूख लगती है तो अब आप क्या करते हो? फीड करते हो, उसे
आपको आंसर्स पुट करने हैं। टी-शर्ट्स बाय समवन, अगर उससे कोई परेशानी होती है, चोट लगती है, तब आप क्या करते हो? फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसे गर्मी या ठंडी लगती है तब आप क्या करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम, दे लुक आफ्टर देम टू। In the table below are the names of some such animals. Complete the tables. आपको यहाँ नीचे टेबल्स दिया गया है, उसे आपको कंप्लीट करना है। नेम ऑफ द एनिमल्स, where do we keep them? आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं और आप उस एनिमल को क्यों पालते हो, अपने घर में क्यों रखते हो, वो आपको रीजन बताना है यहाँ पे। जैसे डॉग, फर्स्ट नेम लिखा हुआ है डॉग, डॉग तो फर्स्ट डॉग को हम क्यों रखते हैं? इट गार्ड्स अवर हाउस, वो हमारे घर की रक्षा करता है ना, गार्ड का भी काम करता है, इसीलिए हम डॉग को रखते हैं। फिर सेकंड काउ, इट्स गिव्स मिल्क, क्योंकि वो हमें मिल्क देती है, इसीलिए हम काउ को रखते हैं। सॉरी, इसी तरह आपको आंसर्स पुट करने हैं समय। नेक्स्ट स्टोरी, बर्ड्स बाथ। टेक अ स्मॉल अर्थेन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। आपको एक छोटा सा बर्तन लेना है, अर्थेन मीन्स मिट्टी का एक बर्तन लेना है आपको छोटा सा, और वाइड माउथ मीन्स चौड़े मुंह का होना चाहिए, बड़े मुंह वाला बर्तन लेना है। टाई द पॉट विथ अ रॉप एंड हैंग इट सो इन द पिक्चर्स। आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा, उसे एक रोप से, एक रस्सी से टाइटली बांधना है, उसे चारों तरफ से उसे टाइटली बांधना है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree. Branch means पेड़ की जो ट्री होती है, ट्री की ब्रांच होती है, उसमें हैंग मीन्स उसमें लटकाना है, या फिर आपके घर के बाहर, और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस, या फिर आपके घर के बाहर आउटसाइड में एक हुक लगा हुआ होगा, कील जैसी लगी हुई होगी, उस पे भी आप लटका सकते हो। योर हाउस, pour वाटर इन इट एवरी डे, और आपको उसमें एवरी डे क्या करना है? वाटर डालना है। ऑब्जर्व विच वर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके घर में कौन कौन से वर्ड्स, एनिमल्स आपको, सॉरी वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स उसमें पानी पीने के लिए आते हैं। थिंक एंड राइट। Like us, animals also need water to live. There are many other things which are required by both animals and humans. Write the names of 3 such things. देखो, like us, animals also need water to live. देखो, जीवन जीने के लिए हमें वाटर की जरूरत होती है, उसी तरह पक्षियों को भी, एनिमल्स को, पक्षी वर्ड्स को भी हमें भी वाटर की जरूरत होती है। तो इसमें हमें 3 नेम्स लिखने हैं जो यूजफुल टू ह्यूमंस एंड यूजफुल टू एनिमल्स। जो यूजफुल, जो ह्यूमन के लिए भी यूजफुल हो और एनिमल के लिए भी यूजफुल हो, ऐसे हमें 3 थिंग्स लिखनी है। जैसे फर्स्ट, फूड, फूड हमें भी चाहिए होता है, एनिमल्स, बर्ड्स उन लोगों को भी चाहिए होता है। सेकेंड, एयर, एयर हमें भी चाहिए होती है और बर्ड्स को भी चाहिए होती है, एनिमल्स को भी चाहिए होती है। थर्ड, सनलाइट, सनलाइट की जरूरत हमें भी होती है और बर्ड्स, एनिमल्स सभी को होती है। नेक्स्ट, थिंक एंड टेल। यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। जैसे आप सब जानते ही हो, हम अलग अलग वैरायटी के फूड खाते हैं, उसी तरह सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। उसी तरह एनिमल्स भी अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। नेक्स्ट, हैव यू एवर फीड एनी एनिमल्स। क्या आपने कभी किसी एनिमल्स को फीड किया है, खिलाया है कुछ? नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल्स। या फिर आपने किसी को फीड करते हुए देखा है, कुछ खिलाते हुए देखा है किसी और एनिमल को? तो नेम
फीड। आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं, आपने किसी को फीड किया है, खिलाया है और क्या खिलाया है। जैसे डॉग, तो डॉग क्या क्या खाता है डॉग? बिस्किट, मिल्क, रोटी। तो उस तरह से आपको आंसर पुट करना है। सेकंड, कैट, कैट क्या खाती है? मिल्क पीती है, तो मिल्क। उसी तरह आपको आंसर पुट करना है। ओके, नेक्स्ट, थिंक एंड राइट व्हाट डू यू फीड दिस बर्ड्स। पक्षी को क्या फीड करते हो? पक्षी को क्या फीड किया जाता है? नेक्स्ट, विच बर्ड्स डिड यू फीड। आपने किसी बर्ड्स को फीड किया है, खिलाया है आपने किसी बर्ड्स को। विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड। किस बच्चे ने सबसे ज्यादा फीड किया है? डू यू हैव दिस नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल्स इट। आपको यहाँ टेबल दिया हुआ होगा, उसमें देखो आपको नेम लिखे हुए हैं, रैट, कॉकरोच, पिग, बैट, क्रो, स्क्विरल, मंकी। इस तरह से वो क्या खाते हैं, उसके आपको नेम लिखने हैं इसमें। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड। क्या कभी किसी एनिमल या फिर बर्ड्स को आपकी मर्जी के बिना उन्होंने खाना खाया हो, यानी फूड खाया हो, ऐसा आपने देखा है? देखा है तो कैसे खाया है वो आपको पुट करना है यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एंड मैच हु इट्स व्हाट, मैच बाय ड्रॉइंग लाइंस टू डिफरेंट कलर्स। आपको डिफरेंट कलर्स करने हैं लाइन में। जैसे गॉड क्या खाती है? वेज, चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपका एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड। यानी जिसे आपने टच किया हो, जिस एनिमल को आपने टच किया हो उसके नेम लिखने हैं यहाँ पे। यू हैव नॉट टच्ड बट योर कैन टच्ड। बट आप जिसे आपने नहीं टच भी नहीं किया हो बट आप टच कर सकते हो, ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने सेकंड में। एंड थर्ड में, यू कैन नॉट टच, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो उसके नेम लिखने हैं आपको ब्रैकेट में। ओके, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्टोरी, द क्वींस गार्डन। हमारी नेक्स्ट क्वींस गार्डन की एक स्टोरी है। रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। द गार्डनर हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। गार्डनर क्वीन के गार्डन से मैंगो लेकर जाता है। सो मैनी मैंगोज गुड, कितने अच्छे मैंगो हैं। योर मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। वह गार्डनर मैजेस्टी मीन्स रानी से क्या कहता है कि अगर बर्ड्स इन मैंगोज को नहीं खाते तो इससे भी डबल मैंगो होते। What did you say? The birds have eaten the mangoes. मैजेस्टी ने कहा कि क्या कहा तुमने? Birds have eaten the mangoes. Birds ने मैंगोज खा लिए। Why did you allow the birds into the garden? तुमने उन्हें अंदर आने ही क्यों दिया? Allow means अंदर आने क्यों दिया गार्डन में? गार्डनर बोलता है, प्लीज फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड्स कम इनटू द गार्डन। मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं बर्ड्स को गार्डन में नहीं आने दूंगा। नेक्स्ट ईयर देखो, नेक्स्ट ईयर क्या होता है? फीवर मैंगोज देन लास्ट ईयर। व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डनर। मैजेस्टी मीन्स रानी कहती है गार्डनर से कि पिछली साल से भी कम मैंगोज हैं, मीन्स तुमने बर्ड्स को अंदर आने दिया। आई स्टॉप, गार्डनर कहता है, आई स्टॉप्ड देम योर मैजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड्स एंटर। मैंने इस बार एक भी बर्ड्स को अंदर नहीं आने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज। इस बार मैंगो को इंसेक्ट मीन्स कीड़े, उसमें कीड़े लग गए और कीड़े खा गए मैंगो को, इसीलिए वो खराब हो गए। If there had been birds, then they would
not have lost so many mangoes. अगर बर्ड्स मैंगोज को खाते तो वो कीड़े खा जाते तो इतना लॉस नहीं होता, मतलब इतने सारे मैंगोज हमारे खराब नहीं हुए होते। ओके,